नमस्कार मित्रों। आए दिन एक खबर तो आप जरूर ही सुनते होंगे कि भाई दलितों को बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म स्वीकार करा दिया गया, या फिर भारत के जो पिछड़े राज्य हैं, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों में जो अनुसूचित जाति और जनजातीय लोग हैं, इनको ईसाई धर्म स्वीकार करा दिया गया। बलपूर्वक स्वीकार या कपटता पूर्वक या लाभ देकर स्वीकार करा दिया गया। तो आखिर ये हिंदू धर्म के पार्ट हैं, तो मतलब कि हिंदू धर्म किन आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रही है कि उन आवश्यकताओं की तलाश में वो जाकर बौद्धिस्ट बन रहे हैं या ईसाई बन रहे हैं? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान, भारत का संविधान जो है, वो ये राइट देता है? क्या कोई विधि ये राइट देती है या नहीं देती है? तो पहले ये तो जाने ना कि मतलब कि हिंदू धर्म का पार्ट होके क्यों जो है ये बौद्धिस्ट बन रहे हैं, क्यों जो है ये ईसाइयत को स्वीकार कर रहे हैं। इनका यह मानना है, खासकर दलितों का यह मानना है कि जो दलित स्वीकार कर रहे हैं, उनका यह मानना है कि भैया हिंदू धर्म में रह करके उनको जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ता है, छुआछूत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता है। कहीं पर अगर वो चले जाएं तो वो स्थान ही ससुरा अपवित्र माना जाता है। इसके अलावा मैनुअल स्क्वेंजिंग मतलब मैला ढोने जैसे कार्यों को दलितों को ही लगाया जाता है। ऐसे में यह धर्म में रह करके हम अपनी गरिमापूर्ण और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन नहीं जी सकते हैं। इसके लिए हम तलाश करने लगते हैं ईसाई धर्म, इसके लिए तलाश करने लगते हैं बौद्धिस्ट धर्म, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार के कटराइजेशन की बात नहीं की गई है, ना तो किसी जाति की, ना तो किसी वर्ग की, ना तो किसी छुआछूत अथवा भेदभाव अथवा अस्पृश्यता की बात की गई है। समानता पर आधारित धर्म की बात की जाती है, तो इसीलिए वो स्वीकार करते हैं। खैर, आज ये जानेंगे थोड़ा सा कि भारत का जो संविधान है, वो क्या धार्मिक परिवर्तन का अधिकार देता है कि नहीं देता है। आखिर कैसे धार्मिक परिवर्तन किया जा सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यार फंडामेंटल राइट भी है, सुना है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक संविधान का भाग 3 में पूरा बकायदा उल्लेख कर भी रखा है इसका। तो आज यह भी जानेंगे थोड़ा सा कि मतलब कि भारत में संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक क्या कुछ धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। तो आते हैं, पहले टाइम व्यतीत ना करते हुए पहले आते हैं अपने मुद्दे को, धार्मिक स्वतंत्रता के फंडामेंटल राइट को हम लोग डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 25 को डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत के अंदर व्यक्तियों को धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, अंतःकरण करने, इनकी क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। ठीक है ना? मतलब कि हर व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, अपने धर्म को, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका अंतःकरण कर सकता है। इन सब का क्या होगा? उसके पास राइट होगा। ये अनुच्छेद 25 बोलता है। तो क्या अंतःकरण में, प्रचार प्रसार कराने में, ठीक है ना, क्या उसके मानने में, अपनाने में धर्म परिवर्तन का भी अधिकार छुपा हुआ है? तो संविधान ये डायरेक्टली एक कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि आप धार्मिक परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप धार्मिक परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान रख रखा है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली रूप से धार्मिक परिवर्तन आप कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप धार्मिक परिवर्तन करते हैं तो आपको कुछ चीजें जरूरी होती हैं। पहला, कि जिस धर्म को आप स्वीकार कर रहे हैं कोई कपटता ना हो उसमें, कोई लोभ ना हो उसमें, या बलपूर्वक कोई धर्म ना स्वीकार कराया जा रहा हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में एक डिसीजन दिया, स्टेनलिसवाद, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जिस धर्म को आप स्वीकार कर रहे हैं, कहीं वो धर्म आपको लालच तो देकर नहीं कराया जा रहा है, कहीं वो धर्म आपको कपटता पूर्वक तो नहीं कर रहा है, या फिर बलपूर्वक तो नहीं कर रहा है, मतलब बंदूक वगैरह दिखा के कि आप ईसाई धर्म स्वीकार करिए या बौद्ध धर्म स्वीकार करिए। अच्छा, एक मजे की आपको बात बताऊं कि अनुच्छेद 25(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 25(2) कहता है कि हिंदुओं का पार्ट होंगे, मतलब हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध, ये तीनों समुदाय के लोग हिंदू माने जाएंगे। तो सवाल ये है कि यही हिंदू अगर बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगे तो कन्वर्जन कहां से हुआ? दलितों का ये मानना है कि ये तो कन्वर्जन थोड़ा हुआ, ये तो संविधान का हम पालन कर रहे हैं भैया, कि संविधान के अनुच्छेद 25(2) में कहा गया है कि हिंदुओं के ही पार्ट होंगे। कौन कौन? सिख, जैन और बौद्ध। तो अगर कोई हिंदू जाकर उन विचारों को फॉलो करे जो जैनिज्म में है, जो बौद्धिज्म में है, जो सिखिज्म में है, तो ये परिवर्तन तो नहीं हुआ ना। हाँ, अगर ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना।
खैर, गुजरात सरकार का भी मामला था। दलितों को जो है बड़े पैमाने पर वहां देखा गया कि बौद्ध धर्म उसको स्वीकार कर लिया गया। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वालों का यह कहना है कि हम बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम तो जो है हिंदुओं के ही पार्ट हैं। गुजरात सरकार का यह कहना है कि नहीं, ये धार्मिक परिवर्तन है। अच्छा, गुजरात सरकार ने वर्ष 2003 में एक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम एक 2003 भी बना कर रखा है और कहा कि अगर जबरन किसी को जो है धार्मिक परिवर्तन कराया गया तो 10 साल का जेल, 5 साल का जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि धार्मिक परिवर्तन कैसे हो सकता है? धार्मिक परिवर्तन अपनी स्व इच्छा से हो सकता है, बशर्ते आपका जो जिला मजिस्ट्रेट हो उसकी स्वीकृति होनी अनिवार्य होती है। तो जिला मजिस्ट्रेट से इसकी स्वीकृति होने के बाद आप धार्मिक परिवर्तन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कर सकते हैं। तो ये तो आपका अनुच्छेद 25 रहा। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई क्या राज्य प्रतिबंध लगा सकता है? तो हाँ भैया, धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 दो ही में एक प्रावधान रख रखा है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और अगर मतलब कि इकोनॉमी का अनैतिक कोई काम धर्म कर रहा हो अथवा समाज में कोई ऐसा विकृति उत्पन्न कर दे किसी धार्मिक समुदाय के द्वारा, तो उस धार्मिक समुदाय पर मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ये तो आपका अनुच्छेद 25 हुआ। अनुच्छेद 26 क्या है कि धार्मिक जो कार्य हैं उनका प्रबंधन है उसकी स्वतंत्रता दी जाती है। अच्छा, एक मजे की आपको बात बताऊं कि जो अनुच्छेद 25 है ये व्यक्तिगत स्तर पर, प्राइवेटली स्तर पर हर व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। मतलब कि जैसे हमको फॉलो करना है कि हिंदू धर्म, सनातनी धर्म, तो हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद जो 26 है ये व्यक्तिगत स्तर पर ना होकर के ये सामूहिक स्तर, मतलब कि धर्म जो वर्ग हैं या समूह है उनको ये अधिकार दिया जाता है कि भैया अपने धार्मिक समुदायों के प्रबंधन, अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन, ठीक है ना, उनकी स्थापना और जो चल अचल संपत्ति है उनका प्रबंधन करने का आपका राइट होगा। हालांकि जो चल अचल संपत्ति है वो विधि के अनुकूल हो, ऐसा कुछ आपको प्रबंधन करना होगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर अयोध्या के मंदिर में इतना चढ़ावा गिर गया हो कि उसका अनैतिक कार्य होने लगे तो उस पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये तो अनुच्छेद 26 हो गया। अनुच्छेद 27 क्या है? अनुच्छेद 27 मतलब कि जो आम जनता टैक्स देती है उस टैक्स का किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए राज्य के द्वारा खर्च नहीं किया जाएगा। आपको पता होगा कि जब अयोध्या मंदिर बन रहा था तो किसी जनता पर ये टैक्स नहीं लगाया गया कि अयोध्या का मंदिर बनवाना है, ठीक है ना तो जो टैक्स वसूला गया है सरकार के द्वारा उस टैक्स का प्रयोग किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया जाएगा, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 हो गया। 28 कहता है कि जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को इससे जो है अलग रखा गया है। तो ये सब आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। आई होप आपको मैंने सरल भाषा में कुछ इत्मीनान से बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि किस वीडियो पर आपकी और कुछ आवश्यकता है। कल मिलते हैं अंबेडकर को लाकर, कल मिलते हैं कि भारत के ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करने के लिए जो अपने समय का पूरी पृथ्वी पर सबसे पढ़ा लिखा इंसान था। 14 अप्रैल। थैंक यू।